वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द एडवांस कैलकुलस। हम डिफरेंशिएशन का चैप्टर कर रहे थे। डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन दे चुके थे हम फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स के लिए, और एक आधा एग्जांपल भी हमने देखा था। डेफिनेशन के साथ हमने ये भी कुछ एक चीजें स्टेटमेंट दी थी कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है टू वेरिएबल्स का तो उसके पार्शियल डेरिवेटिव कर लिया बाय कर ली बाय भी एग्जिस्ट करेंगे। तो ये दोनों कंडीशन नेसेसरी हैं कि जब जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो ये दो कंडीशन आएंगे। लेकिन क्या ये कंडीशन सफिशिएंट भी है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, उसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रही हैं, तो क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा? नो, इट इज नॉट हमारे पास नेसेसरली कि हमारे पास कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन के पास पार्शियल डेरिवेटिव है, बट स्टिल फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो हमारे पास एक एग्जांपल से लेके चल रहे हैं। एफ हमने फंक्शन डिफाइन किया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हेन एक्स वाई इज नॉन जीरो, और फंक्शन की वैल्यू जीरो जब एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो हमारे पास फंक्शन को ब्रेक कहाँ दे रहे हैं हम? जीरो जीरो पर। तो पहले हम प्रूव करेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है जीरो जीरो पर, फंक्शन की पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं जीरो जीरो पर, बट स्टिल फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट जीरो जीरो। तो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन हमारी ये थी, एफ अगर एक्स नॉट वाई नॉट के ऊपर डिफरेंशिएबल है, then there must exist some constant a and b which becomes a partial derivative with respect to x, partial derivative with respect to y। कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे और साथ में एक अल्फा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा डिपेंडिंग अपॉन एच के, यानी कि अल्फा फंक्शन है टू वेरिएबल्स का, such that alpha h k tends to 0 0 as h k tends to 0 0। so this side is equal to ah plus bk plus alpha h k square root of h square plus k square। ये डिफरेंस किसकी इक्वल है हमारे पास आना चाहिए? इस left side equal to should be equal to right side, where alpha h k is a function which tends to 0 such that whenever h k tends to 0। तो पहला हम पार्ट करने जा रहे हैं, f कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमें पता है, अब साइलेंट हम सपोज करके चलेंगे, डेल्टा हम फाइंड आउट करेंगे। तो कंसिडर कंटिन्यूटी के लिए फर्स्ट पार्ट प्रूव करने जा रहे हैं, किस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी निकालनी है? तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमने सपोज कर लिया, we shall find a delta greater than 0 such that या तो सर्कुलर नेबरहुड या फिर स्क्वायर नेबरहुड कि whenever x square plus x minus 0 square plus y minus 0 square पूरा स्क्वायर रूट इज अंडर रूट लेस देन डेल्टा, तब fxy minus f00 is less than epsilon, या फिर whenever x minus 0 modulus is less than delta, whenever y minus 0 modulus is less than delta, fxy minus f00 is less than epsilon। तो वो हम देख लेंगे हमें क्या स्टेटमेंट के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग चाहिए, ये लेके चले आओ। दिस इज इक्वल टू एफ एक्स वाई की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज जीरो। तो जब भी हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में आता हो, तो हमने मेथड है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का जनरली कि हम एक्स को आर कोस थीटा और वाई को आर साइन थीटा पुट कर देंगे। तो जब एक्स को आर कोस थीटा वाई को आर साइन थीटा पुट करोगे तो दिस इज ये थीटा ये आर हो जाएगा, एक्स वाई एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई इन टू डायमेंशनल कैन बी रिटन एज आर कोस थीटा आर साइन थीटा। तो जब एक्स और वाई जीरो को टेंड कर रहे हैं, ये डिस्टेंस जीरो को टेंड कर रहे हैं, इसका मतलब जब जब एक्स वाई जीरो को टेंड करेंगे तब तब आर जीरो को टेंड करेगा। एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 मीन्स आर टेंड्स टू 0। आर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहां से क्या आ जाएगा? दैट इज आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा माइनस आर क्यूब साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, तो ये वैल्यू हो जाएगी दैट इज आर स्क्वायर। तो आर क्यूब से आर स्क्वायर हम कैंसिल हो जाएगी, दो स्क्वायर पावर, तो हमारे पास बचेगा दैट इज आर कॉस क्यूब थीटा माइनस का साइन क्यूब थीटा। आर इज ए नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, तो हमने मॉडुलस से बाहर ले लिया। दिस फर्दर कैन बी रिटन एज एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0, दिस इज लेस देन इक्वल टू ए माइनस बी का मॉडुलस, दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी। तो यूज कर रहे हैं हम ये इनइक्वालिटी, तो ये क्वांटिटी को हम दो में ब्रेक कर देंगे, कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा।
दिस इज फर्दर कैन बी रिटन एज आर cos थीटा का क्यूब प्लस sin थीटा का क्यूब। cos थीटा का मॉडुलस और sin थीटा का मॉडुलस दोनों 1 से कम होते हैं, दैट इज r 1 + 1 दैट मीन्स 2r। तो fxy minus f00 is less than equal to 2r। r means square root of x square plus y square। तो हमने इसको तब तक सिंप्लीफाई करेंगे, या तो हमें स्क्वायर नेबरहुड आता हुआ दिख रहा है या फिर हमें सर्कुलर नेबरहुड आता हुआ दिख रहा है। तो हमारे पास सर्कुलर नेबरहुड आता हुआ दिख रहा है, therefore fxy minus f00 is less than epsilon whenever this quantity is less than epsilon। That means whenever x square plus y square under root is less than epsilon by 2, fxy minus f00 is less than epsilon whenever x minus 0 square y minus 0 square square root is less than epsilon by 2। तो डेल्टा का काम किसने कर लिया? epsilon by 2 ने। So this was the definition of continuity कि जब जब x minus a का स्क्वायर y minus b का स्क्वायर लेस देन डेल्टा होगा तब तब fxy minus f00 fab is less than epsilon, तो f कंटिन्यूस होगा ab के ऊपर। दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। नेक्स्ट अब हम क्या लेके चलेंगे? पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, एग्जिस्ट कर रहे हैं किस पॉइंट के ऊपर? 0 के ऊपर। तो सेकंड पार्ट हमारा, वी आर गोइंग टू प्रूव पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट द पॉइंट 0 0। f has partial derivatives at 0 0। पार्शियल डेरिवेटिव कर ली f by कर ली x एट द पॉइंट 0 0। इसको हम fx भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, fx की वैल्यू 0 0 दैट इज इक्वल टू, हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या थी कि जिस पॉइंट के ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, इंक्रीमेंट अगर x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव है तो इंक्रीमेंट सिर्फ x में होगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, y हमारा फिक्स रहेगा, यहाँ 0 फिक्स है, 0 के ऊपर चाहिए, दैट इज 0 प्लस h 0 डिवाइडेड बाय h। तो x नॉट y नॉट के ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव होता था तो क्या लिखते थे? यहाँ y नॉट फिक्स रखते थे, x नॉट प्लस h y और साथ में x नॉट। तो x नॉट y नॉट की जगह हमारा 0 0 है। तो व्हाट वुड बी दिस? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h0 minus f of 0 0 over h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f of h0, f of h0 हम इससे लेंगे तो हमारा h टेंड्स टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाएगा h क्यूब माइनस 0 का क्यूब डिवाइडेड बाय h स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस f00 इज अगेन 0 एंड डिवाइडेड बाय h। तो क्या बचेगा हमारे पास? लिमिट h टेंड्स टू 0, इट इज h क्यूब ओवर h स्क्वायर और एक h ए वाला, h क्यूब ओवर h क्यूब 1 आ गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 1, दिस इज ए कांस्टेंट नंबर फ्री फ्रॉम h, तो लिमिट की वैल्यू आ जाएगी 1। सो दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f एट द पॉइंट 0 0 विद रिस्पेक्ट टू x करने जा रहे हैं। सेम इसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू y जब हम करेंगे तो फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y एट द पॉइंट 0 0। तो चेंज कहाँ होगा? चेंज होगा हमारे पास कि हमें इंक्रीमेंट किसमें करना है? y कोऑर्डिनेट में करना है बजाय कि x कोऑर्डिनेट में। सो व्हाट वुड बी दैट? 0 एंड 0 प्लस k। y इंक्रीमेंट को हम यूजुअली k से डिनोट करते हैं और x इंक्रीमेंट को यूजुअली हम x से डिनोट करते हैं। So that would be limit k tends to 0 f0k 0k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? That would be equal to limit k tends to 0 0k 0 cube minus k cube over 0 square plus k square minus f00 divided by k। So that would be माइनस का k क्यूब ओवर k क्यूब बन जाएगा, लिमिट k टेंड्स टू 0। So that would be -1 लिमिट k टेंड्स टू 0। So this is again एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है k से फ्री, तो लिमिट की वैल्यू आ गई -1। तो पार्शियल डेरिवेटिव में एक डेरिवेटिव कर लिया, इसमें कर लिया x आ रहा है 1,
दूसरा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आ रहा है -1 एट द पॉइंट 0 0। नेक्स्ट जब हम थर्ड पार्ट कि हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट द पॉइंट 0 0। अभी ये जो प्रूफ है डिफरेंशिएबिलिटी का जब प्रूफ करोगे, कंटिन्यूटी का प्रूफ करना इजी है, पार्शियल डेरिवेटिव्स भी निकालना इजी है। डिफरेंशिएबिलिटी का प्रूफ तुम्हें फर्स्ट टाइम जब भी करोगे तो थोड़ा सा स्केरी लग सकता है, लेकिन जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे उसकी और एक ही पैटर्न फॉलो करोगे। अभी के लिए मैं, हालांकि डिफरेंशिएबिलिटी को प्रूव करने के लिए हमारे पास कई मेथड्स हो सकते हैं, बट फिलहाल के लिए क्योंकि अभी तुम जस्ट एक स्टेप ही रखा है डिफरेंशिएबिलिटी मल्टी वेरिएबल कैलकुलेशन में, तो इसलिए बेटर है कि हम एक ही मेथड को फॉलो करें। उसके बाद जब हम एडवांस स्टडी करना शुरू कर देंगे इन एमएससी या वटेवर, तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए मैं चाहूंगी कि तुम एक ही डेफिनेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। नेक्स्ट प्रूव करने हमें, टू प्रूव f is not differentiable at x y is equal to 0 0 या at 0 0। डिफरेंशिएबिलिटी नहीं, उल्टा मान के चलेंगे। सपोज f is differentiable at 0 0, कॉन्ट्राडिक्शन ले आएंगे हम। So there exists alpha hk such that एक फंक्शन alpha hk मिलेगा, there exists a function alpha hk such that f of 0 plus h 0 plus k, इस डेफिनेशन में x नॉट y नॉट की जगह जस्ट 0 0, f of 0 0 दिस इज इक्वल टू a की जगह कर लिया मैं, कर लिया x एट द पॉइंट 0 0 इंटू में h, a इंटू h प्लस का b की वैल्यू क्या थी एफ वाई, पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू 0 0 पर, प्लस का अल्फा एच के साथ में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो एक फंक्शन अल्फा एच के ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए, दो कंडीशन होनी चाहिए अल्फा एच के साथ कि अल्फा एच के एक ऐसा फंक्शन है जो इस साइड को इस साइड के इक्वल दे रहा है, कि अल्फा एच के ऐसा फंक्शन है कि अल्फा एच के की वैल्यू जो आएगी इन डिफरेंस, ये इधर जाके डिफरेंस, ये इधर जाके डिफरेंस एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, कि अल्फा एच के एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए विच सेटिस्फाई दिस एंड अल्फा एच के टेंड्स टू 0 एज एच के टेंड्स टू। तो हमारे पास ऐसा अगर अल्फा एग्जिस्ट कर रहा है तो डिफरेंशिएबल है, अगर ऐसा अल्फा नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो डिफरेंशिएबल नहीं। हम मान के चले कि अल्फा हमारा ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ। तो जब हमें कॉन्ट्राडिक्शन लेके आनी है कि नॉट डिफरेंशिएबल लेके आना है, तो हम यहाँ इस कंडीशन के ऊपर लाएंगे कॉन्ट्राडिक्शन कि अल्फा एच के डज नॉट टेंड टू 0 एज एच के टेंड टू 0 0, कि अल्फा एच के निकल तो जाएगा यहाँ से डेफिनेशन से कि हमने ये चीज इसको सब्ट्रैक्ट कर दी, ये चीज इधर सब्ट्रैक्ट कर दी एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कर दिया, अल्फा एच के निकल गया। बट दिस अल्फा एच के डज नॉट टेंड टू 0 एज एच के टेंड्स टू 0 0। तो अब हमें क्या करना है, हमने मान लिया कैसा अल्फा एच के एग्जिस्ट कर रहा है और हम कॉन्ट्राडिक्शन लेके आएंगे। तो एफ ऑफ एच के ये क्या बना, माइनस एफ 0 0 वाज 0, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू आ चुकी थी 1, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y की वैल्यू आ गई थी k माइनस का 1, और ये बचा अल्फा एच के साथ में स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। देयरफॉर एफ एच के की वैल्यू कितनी आ गई, एच क्यूब माइनस का के क्यूब ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दैट इज एच माइनस के प्लस अल्फा एच के square root of h square plus k square. So this was our alpha hk. Now alpha hk की वैल्यू हम सिंप्लीफाई करेंगे, alpha that is h cube minus k cube over h square plus k square minus का h plus का k and divided by h square plus k square। अब हम निकाल लेंगे क्या अल्फा एच के 0 को टेंड करेगा, अगर हमारा एच के 0 को टेंड कर रहा हो तो हम निकालेंगे दिस लिमिट इज नॉट यूनिक, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो अल्फा एच के की वैल्यू आ गई हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद, दैट इज एच क्यूब माइनस का के क्यूब, एलसीएम ले लिया हमने, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एलसीएम हो गया, नीचे टोटल पावर होगी 3/2,
दैट इज माइनस का एच क्यूब माइनस का एच के स्क्वेयर प्लस का के एच स्क्वेयर प्लस का के क्यूब। तो दिस इज योर के क्यूब हमारा कैंसिल हो गया, एच क्यूब हमारा कैंसिल हो गया। तो व्हाट वुड बी वी हैव, दिस इज इक्वल टू एच के कॉमन लेने के बाद एच के कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो बचेगा ये बचेगा। तो हमें प्रूव करना है लिमिट एच के टेंड्स टू 0 0 अल्फा एच के टेंड्स टू 0। अगर हम ये निकाल दें दिस लिमिट इज नॉट यूनिक, लिमिट डिपेंड्स अपॉन सम एम। अगर हम रास्ता के इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का लें, जो भी रास्ता लेना चाहते हो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट के लिए वो ले सकते हैं। जब हमें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट प्रूव करनी हो तो हम कोई भी रास्ता ले सकते हैं। तो हम बेटर है कौन सा रास्ता लें, जब हमारा स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो। हम रास्ता लेते हैं जनरली आर कोस थीटा एंड के इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो एज एच के टेंड्स टू 0 आर टेंड्स टू 0। तो लिमिट आर टेंड्स टू 0 अल्फा एच के, पहले तो एच के टेंड्स टू 0 ही लिख दो यहाँ। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट आर टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अगर एच के 0 को टेंड कर रहे हैं तो आर 0 को टेंड करेगा। यहाँ एच की वैल्यू आर कोस थीटा, के की वैल्यू आर साइन थीटा एंड दैट इज आर कोस थीटा माइनस आर साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2। तो दैट वुड बी किसके इक्वल आ गया, आर क्यूब है। और डिनोमिनेटर में भी क्या बचेगा, आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। दिस विल बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम आर। इसका मतलब सिर्फ थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम रास्ता कोई भी लें यूजिंग कि एक्स वाई हमने हमारे पास एक्स वाई ये एंगल है, दिस इज एक्स वाई अप्रोचिंग टू 0 0 थ्रू दिस लाइन वेयर थीटा इज दिस। फिर एक्स वाई यहाँ लिया, थीटा चेंज हो गया, 0 0 को अप्रोच कर रहा है थ्रू दिस लाइन। तो जैसे जैसे हम लाइन चेंज करते जा रहे हैं थीटा चेंज होता जाएगा। थीटा चेंज हो रहा है इट मींस मेरी लिमिट चेंज हो रही है। दिस लिमिट डिपेंड्स अपॉन थीटा, लिमिट डिपेंड्स अपॉन थीटा। इसका मतलब लिमिट डिपेंड्स अपॉन द पाथ। ये पाथ लिया हमने तो लिमिट कुछ और आ गई, ये पाथ लिया तो थीटा ऑब्वियसली चेंज हो गया तो लिमिट कुछ और आ गई। तो लिमिट डिपेंड्स अपॉन थीटा मींस लिमिट डिपेंड्स अपॉन पाथ। तो पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहीं पे अगर मैं थीटा की वैल्यू π/3 ले लूं लिमिट कुछ और आ जाएगी, लिमिट थीटा की वैल्यू π/2 ले लूं लिमिट कुछ और आ जाएगी, थीटा की वैल्यू 0 ले लूं कुछ और आ जाएगी। तो लिमिट इज डिपेंडिंग अपॉन थीटा, लिमिट इज डिपेंडिंग अपॉन पाथ। तो अल्फा एच के टेंड्स टू 0 0, लिमिट इज नॉट 0, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी 0 का, तक ऐसी बात नहीं है। द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट 0, सो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0। तो हमें जब भी डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करनी है हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड अभी फिलहाल के लिए फॉलो करना है। बट इज द मेथड कि हम ये साइड निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, दैट मीन्स करली एफ बाय करली एक्स, बी हमने निकाला करली एफ बाय करली वाई। अगर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है, अगर है तो हम प्रूव कर देंगे अल्फा एच के 0 को टेंड करना चाहिए। अगर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है हम निकालेंगे कि जैसे ही एच के 0 को टेंड करेगा अल्फा एच के डज नॉट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट या लिमिट की वैल्यू 0 ही नहीं आ रही। तो दोनों में से कुछ भी, या तो लिमिट की वैल्यू 0 नहीं आ रही या लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो अल्फा एच के हमने निकालने का तरीका, ये दोनों डिफरेंस हो जाएंगे, इधर ये डिवाइड हो जाएगा। सो अल्फा एच के डज नॉट टेंड टू 0 0 एज एच के टेंड टू 0। सो दिस इज द वे टू प्रूव आइदर डिफरेंशिएबिलिटी या फिर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट, जहां हमने प्रूव किया फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन की पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, स्टिल फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट 0 0। तो यहाँ 0 0 के जब बजाय हमारा कोई भी पॉइंट हो सकता था। दिस इज द एग्जाम्पल। तो कई बार क्वेश्चन यूं भी आ जाता है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन विच इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये एग्जाम्पल ले सकते हैं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए फंक्शन having partial derivative at a point but the function is not differentiable at that point, तो भी ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो this can be asked in many ways. So this was the first example. Next अब लेके चल रहे हैं हम
नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेके चल रहे हैं हम डिफरेंशियबिलिटी को प्रूव करने के लिए, एफ हमारे पास फंक्शन गिवन है एक्स ओवर वाई व्हेन वाई इज नॉन जीरो। तो प्रूव करने फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा किसी भी पॉइंट एक्स वाई के ऊपर विद वाई नॉन जीरो। क्योंकि फंक्शन डिफाइन ही नहीं करेगा, फंक्शन की डोमेन ही हमारे पास वो पॉइंट्स हैं जहां वाई की वैल्यू जीरो नहीं है। तो दैट मीन्स हमारे पास सभी पॉइंट्स के ऊपर, डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। डोमेन हमारी वही है कि आर क्रॉस आर माइनस जीरो, कि सेकेंड कोऑर्डिनेट जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। आर क्रॉस आर का मतलब एक्स और वाई ऑर्डर पेयर, एक्स भी आर में वाई भी आर में, बट वाई बिलोंग कर रहा है आर माइनस जीरो में। तो डोमेन ये हमारे पास, तो फंक्शन प्रूव करने हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है। तो ए बी कोई भी पॉइंट लिया, लेट ए बी एनी पॉइंट इन द डोमेन, तो बी नॉन जीरो होगा। तो ए बी कोई भी पॉइंट है विद बी नॉन जीरो, एफ प्रूव करेंगे हम डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट ए बी। अब ए प्लस एच और बी प्लस के भी नेबरिंग पॉइंट भी हमें ऐसा लेना है कि जो उसी डोमेन के अंदर हो, ऐसा नहीं कि डोमेन से ही बाहर निकल जाए। तो लेट ए प्लस एच बी प्लस के बी एनी पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ ए बी सच दैट बी प्लस के इज नॉन जीरो। तो ये हमने ऐसा पॉइंट लेना है कि बी प्लस के की वैल्यू जो वो नॉन जीरो है, सो दैट इट मे बी द पार्ट ऑफ द डोमेन। तो अब नेक्स्ट हम प्रूव करने फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो मान के चलिए हम फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और जो हमारी डेफिनेशन है कि हम अल्फा एच के टेंड्स टू जीरो प्रूव कर देंगे एज एच के टेंड्स टू जीरो। अगर डिफरेंशिएबल है तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे। तो देयर एग्जिस्ट ए एफ एक्स ए बी, एफ की पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू ए बी पर, बी एग्जिस्ट करेगा पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू ए बी पर, एंड एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा अल्फा एच के विच सेटिस्फाइज दिस साइड मस्ट बी इक्वल टू दिस साइड एंड अल्फा एच के टेंड्स टू जीरो एज एच के टेंड्स टू जीरो। तो यहाँ ए की जगह हमारा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट द पॉइंट ए बी, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एट द पॉइंट ए बी। तो अब हम निकाल देते हैं कैपिटल ए की वैल्यू इनकी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फंक्शन हमें ये डिफाइन है। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फंक्शन ही जब ये डिफाइन है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब डिफरेंशिएशन करोगे, इसको दो तरीकों से कर सकते हो, आइदर लिमिट की डेफिनेशन से या हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव 1 बाय वाई, ट्रीटिंग वाई एज कांस्टेंट, करली एक्स बाय करली वाई, क्योंकि हमारे पास फंक्शन को ब्रेक नहीं कर रखा, ऐसा नहीं है कि y इज इक्वल टू जीरो पे कोई और ले रखा हो और हम y इज इक्वल टू जीरो पे हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालने जा रहे हो। फंक्शन की वैल्यू हर पूरे डोमेन पर सेम ही है, तो हम डिफरेंशिएशन करके वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके। करली एफ बाय करली वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएशन किया तो कितना आ जाएगा, माइनस का एक्स ओवर वाई स्क्वायर 1 ओवर वाई का। एट द पॉइंट ए बी चाहिए मुझे, तो ये आ जाएगा करली एफ बाय करली एक्स की वैल्यू एट द पॉइंट ए बी, so that would be 1 by b, एफ वाई की वैल्यू ए बी पर माइनस का ए बाय बी। तो यहाँ हमने पुट कर दिया, तो क्या मिल जाएगा हमें, that would be 1 by b टाइम्स एच प्लस का माइनस है बीच में, तो ये माइनस ए बाय बी स्क्वेयर इंटू के एंड देन अल्फा एच के रूट ऑफ एच स्क्वेयर प्लस, and this side is f of a plus h b plus k, ये किसकी इक्वल होगी, डेफिनेशन f की, दिस इज a plus h over b plus k, b plus k हमारा नॉन जीरो इसलिए ये डिफाइन हुआ, माइनस का a over b, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, वेयर हम प्रूव करेंगे, वी शैल प्रूव ओनली, क्या प्रूव करेंगे, अल्फा एच के टेंड्स टू जीरो एज एच के टेंड्स। तो ये काम रह गया बस हमारा प्रूव करना। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ए एग्जिस्ट करेगा, बी एग्जिस्ट करेगा, अल्फा शुड एग्जिस्ट वेयर अल्फा सेटिस्फाई दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या बचेगा हमारे पास, तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, हम हमेशा अल्फा एच के को सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फा एच के की वैल्यू को एक साइड एक साइड ले जाएंगे, बाकी वैल्यूज को दूसरी साइड ले जाएंगे और प्रूव करेंगे अगर अल्फा एच की लिमिट जीरो को टेंड कर रही है दैट मींस फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अब हमारे पास ये सारा हम निकाल चुके हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के, एफ ऑफ ए बी, एफ ऑफ एक्स, ये सारा निकालने के बाद अल्फा एच के को हमने सिंप्लीफाई किया, ये वाली टर्म एक साइड रखी, बाकी को ये दो टर्म्स है उसको ट्रांसफर कर दिया इस साइड। तो ए प्लस एच बी प्लस के माइनस का ए बी एक टर्म ये थी, और ये दोनों टर्म उधर जाके ट्रांसफर होगी तो माइनस की हो जाएंगे दोनों टर्म, माइनस का एच बाई बी, बीच में प्लस ये माइनस है हमारे पास, दैट वुड बी योर माइनस। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से जो बचेगा उसके बाद देखेंगे कि लिमिट एच के टेंड्स टू जीरो जीरो कितनी आएगी।
तो अब कितना बचा हमारे पास, एलसीएम ले अगर हम इस साइड से जब एलसीएम लेंगे b इंटू बी प्लस के, और ये बचा ए बी प्लस का बी एच माइनस का ए बी माइनस का ए के, ये तो ये टर्म आ गई। इधर से जब एलसीएम लिया दैट वुड बी बी स्क्वायर, दैट वुड बी एच बी माइनस का ए। तो क्या बचा यहाँ से, ए बी हमारी टर्म्स कैंसिल होगी, ए बी टर्म कैंसिल होने के बाद बी एच माइनस ए के, यहाँ से भी बी एच माइनस ए के, दोनों टर्म बाहर निकाल दी, तो बी एच माइनस ए के बाहर आया, तो बचा क्या, b इंटू बी प्लस के माइनस का 1/b। सिंप्लीफिकेशन है वो तुम किसी भी तरीके से कर सकते हो, जो भी तुम्हें आसान लगती है कैलकुलेशन से। तो वो हमने बस मेनली हमने निकालना है अल्फा एच के टेंड्स टू 0 0 एज एच के टेंड्स टू 0, सो दैट वुड बी बी एच माइनस का ए के, इसको फिर से सिंप्लीफाई करोगे दैट इज बी स्क्वायर इंटू बी प्लस के, तो यहाँ b बचेगा माइनस का b प्लस, b से b कैंसिल, तो क्या बचा फिर से माइनस का k बी एच माइनस का ए के बी स्क्वायर इंटू में b प्लस, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा एच के आ गया माइनस का k बी एच माइनस का ए के डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर बी प्लस के इंटू में एच स्क्वायर प्लस के। तो फिर से पुट कर दो, h को r कोस थीटा, k को r साइन थीटा, पुट h को r कोस थीटा, k को r साइन थीटा, और अगर h के 0 को टेंड कर रहा है तो r 0 को टेंड कर रहा है, देन वी गेट लिमिट h के टेंड्स टू 0 0 अल्फा h के, so that would be equal to limit r tends to 0, क्या बचेगा, k को 0 को टेंड कर माइनस का r साइन थीटा, इधर से b टाइम्स r कोस थीटा a r साइन थीटा डिवाइडेड बाय b स्क्वायर b प्लस r साइन थीटा एंड देन r ये बच जाएगा इन दोनों का। तो ऊपर जो न्यूमरेटर बन रहा है और डिनोमिनेटर बन रहा है, एक r हमारा कैंसिल हो गया, तो एक r कैंसिल होने के बाद जो बचेगा माइनस का साइन, एक r बाहर आ गया पूरा, r बाहर आने के बाद बचा क्या, साइन थीटा b कॉस थीटा माइनस a साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय b स्क्वायर b क्यूब, इनफैक्ट b क्यूब, एक r खत्म कर चुके हैं तो कर लेना सिंप्लीफाई, बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन ही है, b स्क्वायर r साइन थीटा, लिमिट r टेंड्स टू 0, r को 0 टेंड करना है, r अगर 0 को टेंड करेंगे न्यूमरेटर बन गया 0, डिनोमिनेटर बन गया b क्यूब, तो दैट वुड बी 0। तो लिमिट की वैल्यू आ गई 0, कब, जब हमने एच के को 0 0 टेंड किया। तो जनरली मेथड हमारा, क्योंकि हमारे पास ये टर्म तो हमेशा आएगी आएगी इसके साथ लगी हुई, तो जनरली हमारा मेथड 0 0 0 टेंड करने का, हम एच को r को थीटा और r को साइन थीटा लेके करेंगे। अगर ये लिमिट थीटा के ऊपर डिपेंडेंट आ जाती तो दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन लिमिट इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा आ रही है और 0 आ रही है, दैट मीन्स अल्फा एच के टेंड्स टू 0, so function is differentiable at the point 0 0। so this was the second example जहां हमने किया। नेक्स्ट अब थर्ड एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हम, f हमारा फंक्शन डिफाइन कर रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई ओवर एक्स, व्हेन x इज नॉन जीरो ये डिफाइन कर रखा है, व्हेन x 0 है तो 0 डिफाइन कर रखा है, ब्रेक कर रखा है फंक्शन को 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर, तो फंक्शन हमने प्रूव करना है डिफरेंशिएबल है 0 0 पर। फिर से वही फंक्शन मान के चले हम डिफरेंशिएबल है, तो देयर मस्ट एग्जिस्ट सम कांस्टेंट a एंड b, ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x एट द पॉइंट 0 0, b is partial derivative of f with respect to y at the point 0 0, such that a and b satisfies this relation, f of point 0 0 है हमारे पास, f of 0 plus h 0 plus k minus f of 0 0 a h b k alpha h k h square plus k square का square root where alpha h k tends to 0 as h k tends to 0 0। तो हमें अल्फा एच के को फिर से 0 0 को प्रूव करेंगे टेंड करता हुआ व्हेन एच के टेंड्स टू 0। तो पहले हम ए और बी फाइंड आउट कर लेते हैं, ए कितना आएगा और बी कितना आएगा। ए है हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कर लिया एफ कर ली एक्स, तो हमें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स सी एट द पॉइंट 0 0,
तो जब x हमारे पास 0 नहीं है, पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू ये है, तो पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास कर लिया, मैं कर लिया x की वैल्यू जनरल निकाले मैंने, x नॉन जीरो है तो कितनी आ जाएगी, प्रोडक्ट रूल से करने जा रहे हैं हम, u इंटू वी रूल से विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट टर्म का 2x साइन y बाई एक्स एज इट इज प्लस का वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एज इट इज साइन y बाई एक्स का कोस y बाई एक्स इंटू में y बाई एक्स का फिर से विद रिस्पेक्ट टू x माइनस y बाई एक्स स्क्वेयर. So this is the partial derivative of f with respect to x at the point 0 0. पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू ही जब y 0 हो जाएगा तब कितनी होगी, एट द पॉइंट 0 0, इनके x भी 0 y भी 0. ये फंक्शन था जब y हमारे पास नॉन जीरो या 0 कुछ भी हो, हमारे पास y अगर नॉन जीरो है या y 0 है, फंक्शन की वैल्यू ये बनेगी. जब x 0 है तब हमारे पास 0 है, तो y नॉन जीरो, y के ऊपर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू अलग नहीं होती, तो हम डेरिवेटिव यहाँ से निकालेंगे. तो कर लिया. अब दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हो, तब भी यही आएगी हमारे पास लिमिट रूल से. लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h, x नॉट हमारे पास 0 के ऊपर है, इट इज 0 प्लस h 0 माइनस f ऑफ 0 0 ओवर h. तो जब भी यहाँ भी निकालोगे तो यही बचेगा, ये तुम्हारा जो बचने वाला है. तो क्या आ जाएगा, एट पॉइंट x की वैल्यू 0 पुट करोगे, y की वैल्यू 0 पुट करोगे, x जब 0 पुट करोगे 0 इंटू समथिंग 0, x और y दोनों को 0 पुट करोगे, ये भी 0, so that would be your 0. तो यहाँ से और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो. यहाँ स्क्वायर के टर्म से डिनोमिनेटर में, यहाँ क्यूब की टर्म बचेगी, तो नोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो 0 ही आएगा. ये सिंप्लीफाई करके आराम से और तरीके से भी देख सकते हो. कर लिया, फिर कर ली y, वो भी कैलकुलेट कर लेना, वो भी हमें 0 आता है, वो देखिए. तो दोनों पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0. तो ये कितना बना, f ऑफ h के h स्क्वेयर प्लस k स्क्वेयर साइन k बाई h, ये वैल्यू f ऑफ h के f 0 0, f 0 0 में x की वैल्यू जब भी 0 है, y कुछ भी हो, जब जब x की वैल्यू 0 है तब तब है ये 0. तो दिस इज 0, a 0, d 0, अल्फा h के रूट ऑफ h स्क्वेयर प्लस k. तो ये कितना बना हमारे पास, तो ये हमारे पास पूरा फंक्शन आ गया. अल्फा एच के की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा एच के इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर साइन के ओवर एच के रूट ऑफ एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर. हम निकालने जा रहे हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट के टेंड्स टू 0, लिमिट एच के टेंड्स टू 0 0, अल्फा एच डिफाइन. यहाँ हमें अल्फा एच क्या एक्चुअली फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि ना हम ये एक अल्फा एच के निकाल के दिखाना होता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे. तो हम इसी तरह से बना लेते हैं कि अल्फा एच के इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करें और साथ में इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करें. तो जब हम अल्फा एच के ये डिफाइन करें तो डेफिनेटली हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ही करेगा. अल्फा एच के निकाला भाई वहीं से, है तो अल्फा एच के हमने वो डिफाइन किया जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, साइमल्टेनियसली इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तभी हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा. तो अल्फा एच के हमने डिफाइन ही ऐसा किया, इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ, क्योंकि निकाला भी उसी से ही है, रिवर्स में निकाला कि हमारे पास ये कंडीशन तब होल्ड कर रही है जब अल्फा एच के ये है. तो अल्फा एच के अब हमने प्रूव करना है 0 को टेंड करेगा एज एच के टेंड्स टू 0. तो एच को क्या पुट किया, फिर से आर कोस थीटा, के को पुट किया आर साइन थीटा. तो और h के अगर 0 को टेंड कर रहा है तो r 0 को टेंड करेगा. तो ये कितना हो जाएगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा. तो दैट वुड बी r स्क्वायर sin k ओवर h, k की वैल्यू r sin थीटा, r cos थीटा एंड डिवाइडेड बाय r h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का अंडर रूट. तो दैट वुड बी एक r बच जाएगा ऊपर, और अब r जो बचा साइन ऑफ टेन थीटा, जो भी बचा लिमिट r टेंड्स टू 0 है. अगर ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम r आ जाता, थीटा के ऊपर डिपेंड करता हुआ था, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट की, बट r बच रहा है हमारा,
so that would be 0. तो हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है एट द पॉइंट 0 0. तो क्वेश्चन सिंपल होते जाएंगे जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे. क्वेश्चन सेम पैटर्न रखना है हमने क्वेश्चन का. वी हैव टू फाइंड सम अल्फा एच के विच सेटिस्फाइज दिस कंडीशन के दो साइड इक्वल आ जाए एंड आल्सो सेटिस्फाई दिस कंडीशन. तो जो हमें अल्फा निकालना है हमने अल्फा यहीं से सिंप्लीफाई कर लेंगे कि हमारा अल्फा इस तरह का होना चाहिए ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए. अब नेक्स्ट कंडीशन हमारी अल्फा एच के 0 को टेंड करना चाहिए एज एच के टेंड्स टू 0. तो दिस इज नेक्स्ट एग्जांपल. एक और एग्जांपल करेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. वो क्वेश्चन जो होंगे हमारे बेस्ड होंगे थ्योरम्स के ऊपर. काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है श्वार्ट्ज थ्योरम, यंग्स थ्योरम, इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम. उन्हीं थ्योरम्स के बेस्ड ऊपर हमारे क्वेश्चन होंगे जिसमें हम डायरेक्ट डिफरेंशिएबिलिटी नहीं निकालेंगे, सफिशिएंट कंडीशन निकालेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की. डिफरेंशिएबिलिटी की सफिशिएंट कंडीशन का मतलब हमारे पास कि ऐसी क्या कंडीशन, अगर हमारे पास वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा. तो हम डायरेक्ट डेफिनेशन से डिफरेंशिएबिलिटी निकाले, हम वो कंडीशन निकाल देंगे कि ये कंडीशन एफ हमारा सेटिस्फाई कर रहा है. तो जब जब एफ वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा. तो जब जब हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा हो और हमें वो यूजिंग दैट थ्योरम हमें प्रूव करना हो कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, या फिर बिना उस थ्योरम के बिना लिखे भी कि यूजिंग दैट थ्योरम कि तुमने सिर्फ प्रूव करने के फंक्शन डिफरेंशिएबल है और हमें दिख रहा है कि वो थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि सिर्फ कंडीशन सेटिस्फाइड होते ही फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, तो हम जस्ट प्रूव करेंगे कि वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है बजाय कि हम डिफरेंशिएबिलिटी को इस तरह से प्रूव करें. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो थ्योरम्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, थ्योरम्स भी करेंगे. तो एक लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं इसके बाद. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं बिल्कुल पहले फर्स्ट एग्जांपल की तरह जो आज हमने लिया था. एफ एक्स वाई हमारे पास एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. कंडीशन क्या गिवन है, डिनोमिनेटर नॉन जीरो होते ही हो जाएगा और डिनोमिनेटर जीरो हो. डिनोमिनेटर जीरो कब होगा, ये दोनों टर्म्स इंडिविजुअली जीरो होंगे. तो हमारे पास एफ एक्स वाई डिफाइन कर रखा है इस तरीके से. हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव करने की फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट द पॉइंट 0 0. सेकंड पार्ट प्रूव करने के पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं एट द पॉइंट 0 0. थर्ड प्रूव करने हमारे पास एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट 0 0. So this is again an example of a differentiable function, if a continuous function which is not differentiable, of a function having partial derivatives at point 0 0 but function is not differentiable at point 0 0. So solution में पहला पार्ट आ रहे हैं. तो let epsilon greater than 0 be given. continuity निकालने के लिए हमें डेल्टा फाइंड आउट करना है. कंसिडर एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0. So this would be equal to xy square root of x square plus y square and this is 0. This is xy, x को पुट किया फिर से वही r cos थीटा, y को पुट किया r sin थीटा सिंप्लीफिकेशन के लिए. तो जब भी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की टर्म आती हुई दिखती है, चाहे हमें कंटिन्यूटी प्रूव करनी है चाहे हमें डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करनी है, वी जस्ट पुट दिस टर्म सो दैट वी कैन इजीली सॉल्व इन टर्म्स ऑफ r. तो ये क्या बचेगा हमारे पास, r cos थीटा इंटू में r sin थीटा एंड देन दिस इज r माइनस का 0. तो क्या बचा हमारे पास, न्यूमरेटर में r बच गया है, r स्क्वायर था यहाँ पर, एक r कैंसिल करके r बच जाएगा न्यूमरेटर में. cos थीटा sin थीटा, cos थीटा का मॉडुलस sin थीटा का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तो दिस वुड बी r. तो एफ एक्स वाई minus f0 0 is less than equal to r. r क्या था हमारे पास, square root of x square plus y square. So this would be less than epsilon. fxy minus f0 0 is less than epsilon whenever x square plus y square under root is less than epsilon. तो डेल्टा का काम किसने कर दिया, epsilon ने. So this would be continuity definition. Next हमें प्रूव करने के पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे एट द पॉइंट 0 0. तो पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू कर लिया इसमें, कर लिया लिमिट एट द पॉइंट 0 0 की बात कर रहे हैं. लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h 0 इंक्रीमेंट सिर्फ x वाली टर्म में. तो हमारे पास दिस इज इक्वल टू, तो क्या बचा अब हमारे पास, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h 0, f ऑफ h 0 वहां से आ जाएगा h इंटू 0 डिवाइडेड बाय
h square plus 0 square. f of 0 0 is again 0 and this is h into 0 यानी 0 ही बचने वाला है, तो पूरा पूरा 0. तो ये पूरी वैल्यू ही 0 बचेगी. कर लिया f कर लिया x is 0. सेम सिमिलरली क्योंकि सिमेट्रिकल फंक्शन है, x का ले y का ले, x और y का रोल इंटरचेंज कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो वी कैन इजिली गेट कर लिया f कर लिया y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 है. तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 0 पर, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं 0 0 पर. नेक्स्ट काम क्या रहेगा हमारा, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट 0 0. तो पार्शियल डेरिवेटिव कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू 0 आ रही है, तो फिर से वही कि फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल मान के चलेंगे. एफ ओ 0 0 की बात हो रही है हमारे पास, दिस इज 0 प्लस एच 0 प्लस के माइनस एफ 0 0, दिट इज a टाइम्स h, a is 0, b is 0, alpha h k and then k root of h square plus k square. If function is differentiable, then alpha must exist some function which satisfy this condition and alpha h k tends to 0 as h k tends to 0. Where alpha, अगर हम फंक्शन को डिफरेंशिएबल मान लें तो कॉन्ट्राडिक्शन ले आएंगे. सपोज f is differentiable at 0 0, तो कॉन्ट्राडिक्शन ले आएंगे. Where alpha h k tends to 0 as h k tends to. तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड. तो अल्फा एच के कितना निकल के आया, एफ ऑफ एच के की वैल्यू दिस इज ये 0 ये 0 ये 0 एंड दिस इज एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, अल्फा एच के दिट इज एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. फिर से भाई हमें प्रूव क्या करना है कि अगर अल्फा एच के 0 को टेंड कर गया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, हमारी जो सपोजिशन वो ट्रू हो जाएगी. बट अगर अल्फा एच के 0 को टेंड नहीं किया तो हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो जाएगी. वी क्लेम दैट अल्फा एच के 0 को टेंड, लिमिट एच के टेंड टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो रही है, सो दैट वी कैन गेट ए कॉन्ट्राडिक्शन. सो वी गेट ए कॉन्ट्राडिक्शन, देयरफॉर function is not differentiable. तो हम लेके चल रहे हैं इसको, लिमिट h k tends to 0 0 alpha h. h की वैल्यू फिर से वही r cos थीटा, r sin थीटा, अल्फा h k की वैल्यू हमारी के रूट खत्म कर चुके थे हम. लिमिट h k tends to 0 0, फिर से वही पुट किया, h को r cos थीटा, k को r sin थीटा. अगर h के 0 को टेंड कर रहा है तो r 0 को टेंड करेगा. लिमिट r टेंड्स टू 0, h की वैल्यू r cos थीटा, y की वैल्यू r sin थीटा, k की वैल्यू एंड दैट इज r स्क्वायर. r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट किसके ऊपर डिपेंड करती है, लिमिट बची मेरी cos थीटा sin थीटा. तो जैसे जैसे थीटा चेंज करते रहोगे लिमिट चेंज होती रहेगी. तो लिमिट डिपेंड्स अपॉन थीटा, दैट मीन लिमिट डिपेंड्स अपॉन पाथ, लिमिट इज नॉट यूनिक, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, दैट मीन्स हमारा जो अल्फा एच के है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस रिलेशन को, बट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा. सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट 0. तो बाकी क्वेश्चन हम थ्योरम बेस्ड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में.